दोस्तों नमस्कार। वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस यूट्यूब चैनल पर। तो मित्रों, जनवरी के भाग्य चक्र के बारे में, यह जनवरी माह कैसा रहेगा आपके लिए और कौन कौन से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा आपको, आपके जीवन काल में कौन से शुभ और कौन से अशुभ घटनाएं घटित होगी, इनके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इनके साथ साथ आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपका प्रेम प्रसंग कैसा रहेगा, आपकी पारिवारिक जीवन कैसी रहेगी, आपकी नौकरी पैसा कैसा रहेगा, कर्ज की स्थितियाँ कैसी रहेगी, इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे। और इनके साथ साथ आपके दुश्मनों के बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जो दुश्मन आपको लगभग 5 सालों से परेशान कर रहा है, आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, आखिरकार आपको क्यों परेशान कर रहा है और वह व्यक्ति कौन है और उसका नाम क्या है, आज इनके बारे में हम संपूर्ण विस्तार से चर्चा करेंगे और एक एक बिंदु पे चर्चा करेंगे मेरे मित्रों। तो आपसे मेरा निवेदन है, जो इस चैनल पे नए आए हैं वह इस चैनल को बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, क्योंकि मेरे मित्रों आप जितना शेयर करोगे माता कामाख्या उतना ही आपकी मनोकामना पूर्ण करेगी और आपके मन में जो बातें चल रही है, जो आपके सपने हैं, वह अवश्य साकार होगा। तो मित्रों, बिना निसंकोच के आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप माता कामाख्या से प्यार करते हैं, अपने जीवन से प्यार करते हैं, अपने माता पिता से प्यार करते हैं, तो एक सब्सक्राइब, एक लाइक और एक शेयर अवश्य करें। क्योंकि मेरे मित्र, अगर आपको अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब करें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं। तो मित्रों, अगर आप दिल से चाहते हैं और अपनी तरक्की को चाहते हैं तो आप चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। क्योंकि मेरे मित्रों, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। इस कार्यक्रम में इतनी शक्तियां हैं कि आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही है, आप सुनते ही आपकी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। यह वीडियो खत्म नहीं हो पाएगी, खत्म होने से पहले आपके जीवन काल में खुशखबरी आना प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आप इसे अवश्य पूरा सुनें और लोगों तक पहुंचाने का भी काम करें और कमेंट में जय माता कामाख्या अवश्य लिखें मेरे मित्रों। माता कामाख्या में इतनी ताकत और इतनी शक्तिशाली देवी है कि उनका नाम लेने से ही उनका जीवन संवरना प्रारंभ हो जाता है, जीवन की सभी परेशानियां खत्म होना प्रारंभ हो जाता है, घर के कलह और कलेश समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। मैं इसलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं क्योंकि मेरे मित्र, आपको भी भली भांति पता है और मुझे भी पता है कि आपके जीवन काल में कितनी सारी परेशानियां चल रही है। आपके जीवन काल में कितनी सारी परेशानियां चल रही है, क्योंकि मेरे मित्र, आपके जो ग्रह के स्वामी हैं वह भी बिल्कुल आपके साथ नहीं हैं। आपके कुल देवी देवता आपके साथ नहीं हैं, आपके पितर आपके साथ नहीं हैं, या फिर आप जिस देवी को पूजते हैं वह भी इस समय आपके साथ नहीं है। इसीलिए माता कामाख्या का नाम लेकर अपना जीवन प्रारंभ करें और इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखें। तो चलिए हम जानते हैं मेरे मित्रों, आपके जीवन काल में जो परेशानियां चल रही है, आप जो घर से बेघर होते जा रहे हैं, नई नई मुसीबतें आपके जीवन काल में खड़ी हो रही है। आखिरकार इसका वजह कौन है और क्यों खड़ी हो रही है इतनी बड़ी बड़ी मुसीबतें? ऐसा कोई दिन नहीं होगा जो कि आप बिना मुसीबत झेले घर पहुंचते होंगे। आपके जीवन काल में जो परेशानियां हैं, यह परेशानी कैसे समाप्त होगा, आज इनके बारे में भी हम संपूर्ण विस्तार से बताएंगे। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है। तो मित्रों, इस समय आपके कुंडली में चंद्रमा आपका कमजोर पड़ गया है। आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर पड़ गया है और चंद्रमा कमजोर होने की वजह से आप मानसिक रूप से बहुत ही अधिक परेशान रहते हो। चंद्रमा कमजोर होने के कारण से आप मानसिक रूप से बहुत ही अधिक परेशान रहते हो और मन में घबराहट बनी हुई रहती है और हमेशा बेचैन रहते हो। आपके दिमाग
काम नहीं कर पाता है, कोई भी डिसीजन सही से आप ले नहीं पाते हो, कोई भी बात को सोचने पे आप मजबूर हो जाते हो और मजबूर होने के बाद भी वह कार्य आपका सफल नहीं हो पाता है, आप सही दिशा में जा नहीं पाते हो। ज़्यादा सोचने के बाद आपका मस्तिष्क दर्द करना प्रारंभ कर देता है और पूरी तरह से काम करना बंद कर देता है, जिसे कहते हैं कि मानसिक रूप से गंभीर बीमार पड़ना। ऐसी हालात आपके जीवन काल में बनती जा रही है। आपकी कुंडली में चंद्रमा बहुत कमजोर होने के साथ साथ चंद्रमा नीच स्थान पे है, जिसके कारण से आपकी हालात मानसिक रूप से गंभीर होता जा रहा है। आप जल्दबाजी में बहुत गलत डिसीजन ले लेते हो, जिसके कारण से आपको भुगतना पड़ता है, बहुत ऐसे हालात से गुजरना पड़ता है, बहुत ऐसे दुर्घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है, बुरे फंसने की बहुत अधिक संभावना रहती है और अपनी गलत डिसीजन की वजह से आज आप कोर्ट के चक्कर लगा रहे हो, कई वर्षों से कोर्ट के पीछे आप चक्कर लगा रहे हो और मुकदमा से भी आपको छुटकारा नहीं प्राप्त हो रही है, जबकि यह मुकदमा आपके ऊपर झूठा मुकदमा है और अपनी बानी की वजह से आप फंसे हो, अपने बड़बोल के कारण से आप मुसीबत में फंसे हो मेरे मित्र। क्योंकि मेरे मित्र, आपके जीवन काल में कुछ समय ऐसा रहा जो कि रुपया पैसा को लेकर अंबार लगा हुआ रहता था। रुपया पैसा धन दौलत आपके जीवन काल में बहुत अधिक थी, जिसके कारण से आपके जुबान से लंबी लंबी बातें निकलती थी। लोग आपसे 10 रुपये मांगते थे तो आप उसे 100 रुपये देते थे। जहां छुट्टे नहीं रहते थे वहां पूरा का पूरा पैसा छोड़कर चले आते थे। लेकिन मेरे मित्र, यही बड़बोल के कारण से चंद्रमा को नागवार गुजरा और चंद्रमा नीच स्थान पे जाके बैठ गए। धीरे धीरे चंद्रमा कमजोर होता गया और इनके साथ साथ कुछ दिन भी ऐसे आपके जीवन काल में है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसका सीधा दुष्प्रभाव आपके कार्य, आपके किस्मत, आपके परिवार के ऊपर पड़ता है। जैसे कि मंगल, शनि और गुरु, ये 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शनि के दिन मांस, मदिरा, शराब का सेवन एवं तामसिक भोजन ग्रहण करने की वजह से आपकी स्थितियां कमजोर पड़ती जा रही है। शनि, मंगल और गुरु को कर्ज भी आप बहुत लोगों को दिए हैं और लिए भी हैं, जिसके कारण से बहुत सारी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो मित्रों, यह हालात धीरे धीरे बहुत ही गंभीर होती जा रही है और कहते हैं कि मानसिक, आर्थिक और सामाजिक और राजनीतिक इन सभी क्षेत्रों में आप धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हो और इनके साथ साथ एक पारिवारिक जीवन भी है। जिस परिवार में बहुत ही इज्जत प्रतिष्ठा थे आपके, आज वही परिवार आपका किसी भी तरह की इज्जत और प्रतिष्ठा नहीं कर रहे हैं। और भी जहां लोग आपको देखते हैं, आपसे लोग दूरी बना लेते हैं, आपसे बात तक करना पसंद नहीं करते हैं। तो चंद्रमा आपके नीच स्थान में होने की वजह से आपके जीवन काल में इतनी सारी समस्याएं चल रही है। क्योंकि मेरे मित्र, जन्म की राशि का स्वामी जो है वह चंद्र है आपके लिए। जन्म की राशि का स्वामी चंद्र है और चंद्रमा को मजबूत करने के लिए आपको सफ़ेद मोती धारण करना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए सफ़ेद मोती धारण करना चाहिए और प्रतिदिन माँ का आशीर्वाद लें और चरण छूकर, माँ का आशीर्वाद प्रतिदिन चरण छूकर लें, तभी चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी। अगर आप प्रतिदिन माँ का चरण छूकर आशीर्वाद नहीं लेते हैं तो चंद्रमा की स्थिति मजबूत नहीं होगी। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है और करवट प्रार्थना है कि अपनी माता को, माता की पैर छूकर प्रतिदिन आशीर्वाद लें। चंद्रमा की स्थिति मजबूत होगी और जैसे ही चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और नीच स्थान से उच्च स्थान पर जैसे ही चंद्रमा पहुंचते हैं, आपके जीवन काल में सोने पे सुहागा हो जाएगा। आप कभी कल्पना नहीं कर सकेंगे कि आखिरकार आपके जीवन काल में इतने धन दौलत, इज्जत, शोहरत, रुपया पैसा आखिर आए कहाँ से। रुपया पैसा कहाँ से आए ये आप सोचना बंद कर दीजिए। अपने कर्तव्यों पे भरोसा रखिए
और मेरे द्वारा जो उपाय बताई जा रही है आप इसका प्रयोग अवश्य करें मेरे मित्रों। अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो बहुत जल्द ही आपकी किस्मत चमकने वाले हैं। और सोमवार को ब्राह्मण व्यक्ति को दही, शंख, सफ़ेद वस्त्र, मोती, चांदी या घी से भरा कलश दान करें। कुंडली में जो चंद्रदोष बना हुआ है यह स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। कहीं आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरे मित्र सफल और लाभदायक व्यापार के लिए आपको सोमवार का व्रत भी रखना है, क्योंकि आप अपने करियर में सफलता हासिल नहीं कर पाते हो। आपके जीवन काल में किसी भी प्रकार की सफलता नहीं दिख रही है। आप बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, लेकिन आपको सफलता की हाथ नहीं लगती है। व्यापार में बहुत ही रुपया पैसा आप छिट कर रखे हैं, लेकिन वहाँ से लाभ होने को नहीं दिख रहा है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि आप सोमवार को व्रत अवश्य रखें, तभी आपके जीवन काल में सुधार हो सकती है। तो मित्रों, आपके कुंडली में जो अविवाहित लोग हैं उनके विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, तो विवाह के योग के लिए आपको किसी भी शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भगवान कार्तिकेय के चित्र के आगे 21 माला जप करने से आपकी विवाह बहुत ही जल्द हो जाएगी। और वो मंत्र है ह्रीं कुमाराय नमः, ह्रीं कुमाराय नमः। इस मंत्र को 21 माला जाप आपको लगभग 11 दिन करना है मेरे मित्रों। आपके विवाह तुरंत ही होगी, आपकी विवाह तुरंत ही होगी। तो मित्रों, यह कार्य आपको अवश्य करनी है। अब हम देख पा रहे हैं कि आपके जीवन काल में सबसे बड़ी जो समस्याएं चल रही है, पति और पत्नी के बीच बहुत ही अनबन रहता है। पति और पत्नी के बीच बहुत ही अनबन रहता है। यहाँ तक कि स्थितियाँ आपके जीवन काल में तलाक होने की संभावना तक बन रही है। तो आपको इसके लिए एक बहुत ही छोटा सा उपाय करना होगा। आपको जैसे ही अनुभव हो कि आपका पति या आपकी पत्नी किसी स्त्री या किसी पुरुष के पास से आ रहे हैं, तो आपको किसी भी बहाने अपने पति का आंतरिक वस्त्र, जिसको कहते हैं अंडरवेयर, आप अंडरवेयर या फिर उसके और भी कोई अंदर में जो वस्त्र पहने होंगे, उस वस्त्र को आप किसी भी तरह ले लें और उसमें आग लगाकर जला दें और उसकी राख को किसी चौराहे पर फेंक कर अपने पैरों से रगड़कर वापस आ जाएं। वापस आते समय पीछे मुड़कर ना देखें। पति या पत्नी के बीच जो स्थितियां, जो दूरियां बन रही है, वह समाप्त हो जाएगी और जिस औरत के साथ उसका अफेयर है, उन दोनों के बीच दूरियां बनना प्रारंभ हो जाएगी। तो यह आपको अवश्य कर लेना है मेरे मित्रों। अगर यह कार्य आप नहीं करते हैं तो फिर स्थितियां आपकी खराब होती चली जाएगी। अब हम बात करेंगे 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा है। 25 जनवरी को पौष पूर्णिमा है और इस दिन आपको गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान करके अपना जीवन को पुनः प्रारंभ करनी है। और इस दिन तपस्या और दान बहुत ही शुभ कार्य माने जाते हैं। आप इस दिन यानी 25 जनवरी को आप कुछ भी किसी को दान कर सकते हैं। किसी ब्राह्मण को दान करें, गरीब को दान करें। अगर आपको कोई नहीं मिल रहा तो आप हमें भी दान कर सकते हैं। मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। आपसे मेरा अनुरोध है कि आप 25 जनवरी को गंगा स्नान अवश्य कर लें। पौष पूर्णिमा को गंगा स्नान करके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा अवश्य करें। यह मान्यता है कि कार्य करने से पूर्व, यह मान्यता है कि अगर आप यह कार्य करते हैं तो इससे पूर्व जन्म में जो आप पाप किए हैं वह नष्ट हो जाएगा और आपके उजड़े घर पुनः बस जाएगा। पौष पूर्णिमा 24 जनवरी रात 9:49 से शुरू होगी और अगले दिन यानी 25 जनवरी को 11:23 में समाप्त हो जाएगा। इसलिए इन बातों को आपको ध्यान रखना है और इस समय आपके व्यापार की स्थितियां धीरे धीरे बदलती हुई नजर आ रही है और बहुत ही अच्छा रहेगा।
बैंकिंग कार्यक्षेत्र के जो लोग हैं उनकी भी स्थितियां सुंदर रहेगा। जो नए कार्य प्रारंभ कर रहे हैं वह थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि उसके भीतर इस समय बाधाएं उत्पन्न कर सकती है। शनि थोड़ी सी परेशानी में डाल सकता है, तो पहले शनि और नवग्रह की व्यवस्था कर लें, उसके बाद ही कोई नए कार्य प्रारंभ करें तो बेहतर होगा। तो मित्रों, जो नए वाहन खरीदना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही शुभ समय है, आप खरीद सकते हैं, लेकिन पूर्णिमा तिथि को खरीदें तो बहुत ही बेहतर रहेगा, सर्वोत्तम रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रेम प्रसंग वाले लोगों के लिए। जो प्यार मोहब्बत करते हैं उनके लिए यह समय बहुत ही बेहतर है, लेकिन अपनी प्रेमी या प्रेमिका को किसी को ऑफर नहीं करें, अन्यथा आपको जीवन भर पछताना पड़ेगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। माता पिता की सेहत का ख्याल रखें और आप भी अपने सेहत का ख्याल रखें, क्योंकि बाहर के चीज़ खाने से आपको बचना होगा, अन्यथा आपके जीवन काल में आपको लेने के देने पड़ सकते हैं, स्थितियां आपकी गंभीर हो सकती है। धन लाभ के बारे में बात करेंगे। जिम्मेदारों की बातों पर जोर दें तो बेहतर होगा, कामकाज में सहज रहे तो बेहतर होगा। आलस से आप बचने का प्रयास करें, आलस आपको घेरती जा रही है, तो इन चीज़ों से आपको बचना होगा। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम ही तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।